जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 बीए बीएड फर्स्ट ईयर। आज जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का रहेगा। यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर का जो गेस्ट पेपर सब्जेक्ट पॉलिटिकल फर्स्ट का ये गेस्ट पेपर रहेगा। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखें और प्रत्येक टॉपिक को आपको आपकी जो जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस बुक में आप उसका निशान लगा लें ताकि आप एग्जाम की अच्छी तैयारी आप कर सकें, आपके अच्छा आ सकें। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखें और टॉपिक को आप नोट कर लें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको गेस्ट पेपर के रूप में इन टॉपिक्स को दे रहा हूं, तो आप उसको अवश्य पढ़ें। पहला टॉपिक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमने पहला टॉपिक है डेविड इल्स्टन द्वारा बताई गई राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं व राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुसियन पाई के विचार। यानी आपको डेविड इल्स्टन द्वारा बताई गई राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं पढ़नी है और राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुसियन पाई के विचार अपने को पढ़ने हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अपने को पढ़ें। डेविड इल्स्टन द्वारा बताई गई राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं पढ़नी है और राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुसियन पाई के विचार अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे अपने चलते हैं। दूसरा टॉपिक है शक्ति की विशेषताएं वह प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है। यानी शक्ति की विशेषताएं अपने को पढ़नी है और प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है ये भी अपने को पढ़ना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप शक्ति की विशेषताएं पढ़ें और प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, ये भी अपने को क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। समानता, न्याय और नागरिकता से आप क्या जानते हैं। यानी समानता, न्याय और नागरिकता से आप क्या जानते हैं वह प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रकार। यानी समानता, न्याय और नागरिकता से आप क्या जानते हैं वह प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रकार अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समानता, न्याय और नागरिकता से आप क्या जानते हैं वह प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रकार अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद अगला जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। यानी राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति अपने को पढ़नी है, वह इसके क्षेत्र भी अपने को पढ़ने हैं। तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र दोनों को अपने को पढ़ना है। वह राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसकी व्याख्या करें आप। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसकी अपने को व्याख्या करनी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति अपने को पढ़नी है और क्षेत्र व राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसकी व्याख्या भी अपने को करनी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अवश्य इसको पढ़ें। इसके बाद पांचवा टॉपिक आता है। पांचवें टॉपिक में क्या है, प्रजातंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। यानी प्रजातंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, इसको अपने को पढ़ना है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपने को पढ़ना है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पूछे जा सकते हैं, आप एग्जाम में अवश्य पढ़ें। प्रजातंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपने को क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है छठा अपना, छठे पे अपने ध्यान दीजिए। छठा टॉपिक व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। यानी व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर अपने को पढ़ना है और वह उदारवाद का अर्थ और इसके गुण दोष अपने को पढ़ने हैं। व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर व उदारवाद का अर्थ और उसके गुण दोष अपने को क्या करने, पढ़ने। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नेक्स्ट आता है, सातवां टॉपिक आता है लोकतंत्र के गुण एवं दोष। यानी लोकतंत्र के गुण भी पढ़ने अपने को और दोष भी पढ़ने। तो लोकतंत्र के गुण व दोष पढ़े और एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें तथा आधुनिक समय में नारीवादी आंदोलन की प्रासंगिकता। यानी एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या है ये भी पढ़ना है और आधुनिक समय में नारीवादी आंदोलन की प्रासंगिकता भी अपने को पढ़नी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लोकतंत्र के गुण व दोष अपने को पढ़ने हैं, एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें अपने को पढ़नी है, तथा आधुनिक समय में नारीवादी आंदोलन की प्रासंगिकता अपने को पढ़नी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अवश्य पढ़ें। आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है यानी जो 8वां टॉपिक है उस पे अपने चर्चा करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, यानी राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य अपने को पढ़ने हैं। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य भी पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप टॉपिक अच्छे प्रकार से आप पढ़ लें। तो इसी के साथ आपके पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इन टॉपिक्स को आप अपनी बुक में निशान लगा करके आप अवश्य पढ़ें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और आपके एग्जाम, अन्य जो आपके एग्जाम होंगे, सभी के एग्जाम के जो गेस्ट पेपर आपको यही इसी लिंक पे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको इसका लाभ हो सके और आप तुरंत गेस्ट पेपर प्राप्त कर और उसका लाभ उठा सकें। तो आपको एग्जाम के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए। धन्यवाद। जय श्री राम।